What are the remedies for a man who is implicated falsely in dowry death or 498A to Jinesh Singh Soni, sir? Sir, there is no remedy for a man except to commit a suicide. Is Sir, that the don't say parliament, this now. the parliament always sing about the women If this under video Article is being 15(3). listened by the boys, But, ma'am, thing is that the subject has been chosen by him for discussion. The 498A, that is one where the I don't know how many cases have been filed under 498A, but this is something which is earlier there was an allegation that women are cruelly treated by the husband. it means that then after this 2017 and 2018, they have modified the judgment which was there in Rajesh Sharma versus Union of India. It says that now police will have the power and the DCP will have the power to see that whether the arrest is required in the present case or not. So now they have basically pointed out some provisions in this judgment. One is that. Thank you, ma'am, for your enlightening words. Now I welcome Jinesh Singh Soni, sir, to start the session. thank you Rajendra ji, मैडम जूही, विवेक सर एंड जस्टिस बालाकृष्णा, आप सब ने लीगल प्रोविजंस को जो है इनलाइटन किया और ये बताया कि किस तरह से कानून काम कर रहा है, किस तरह से कानून का अनफेयर यूज जो है हो रहा है और किस तरह से अमेंडमेंट्स की जो है रिक्वायरमेंट है। पर मैं एक बात जो है आप सबसे कहना चाहूँगा कि वास्तव में जो कानून पार्लियामेंट से बन के आता है या माननीय सुप्रीम कोर्ट से बन के आता है या माननीय उच्च न्यायालय से बन के आता है, वो कितना पुलिस के द्वारा या ट्रायल कोर्ट्स के द्वारा जो है फॉलो किया जाता है। मेरे पास एज फार एज माई एक्सपीरियंस इज कंसर्न कई जजमेंट है जहां मजिस्ट्रेट ये लिखते हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्णय हम पे लागू नहीं होता है, माननीय उच्च न्यायालय का निर्णय हम पे लागू नहीं होता है, और ये बात खुद संज्ञान में सुप्रीम कोर्ट के कई बार आती है, इसके बावजूद भी जो है एक्शन नहीं होता है। जब हम बेस लेवल पे ही जो है कमजोर हैं तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि आज जो डाउरी लॉ है, जो उसका मिसयूज है, उसको हम प्रिवेंट कर पाएंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, आज आप थाने जाएं, मैं रियलिटी बता दूं, 41A के आने से पहले और 41A के आने के बाद, हालांकि इस पे कानून है अरनेश कुमार का, फिर भी आज इच्छा है आईओ की, अगर जिस केस में पैसे आ गए तो वहां तो 41A मिल जाएगा, जिस केस में पैसे नहीं आए वहां पर इतना हैरेसमेंट होगा, लड़की वाले दबाव बनवाएंगे, लड़कियों वाले और उसके घर वाले जो है इतना हैरेसमेंट होगा। ये रियलिटी और ग्राउंड लेवल की बात जो है मैं बताना चाह रहा हूं आपको। मैं आज कानून बहुत सारे हैं, चाहे 498 हो, चाहे 406 हो, चाहे डीबी एक्ट हो, चाहे डीपी एक्ट हो, या ऐसे कानून जो महिलाओं को विशिष्ट प्रोटेक्शन जो है प्रोवाइड करते हैं। पर जरा सोचिए, हम कई निर्णय जो है आज पढ़ते हैं, चाहे फेसबुक हो, चाहे अदर सोशल मीडिया हो, चाहे लोकल अखबार हो, कि कोई महिला जो है घर से भाग गई, अडल्ट्री में जी रही है, उसके बाद भी कोर्ट ने उसको मेंटेनेंस अवार्ड कर दिया। कई बार कोर्ट के डिसीजन भी ऐसे आते हैं कि अडल्ट्री में रहना जो है अभिशाप नहीं है, महिला मेंटेनेंस के लिए एंटाइटल्ड। तो क्या वास्तव में ऐसे डिसीजन किसी रूप में प्रोटेक्शन दे पाएंगे? एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। पर कोई भी इस पर जो है बात करना नहीं चाहता है। सिर्फ हम ये चाहते हैं कि चर्चा कर लें, यहाँ 1 घंटा बैठ जाएंगे, इसमें सीजे आ गए, गेस्ट ऑफ ऑनर आ गए, बड़े बड़े एडवोकेट्स आ गए, पर रियलिटी में क्या हो रहा है ये समझना होगा। आज आप किसी गांव वाले से बात करें जो बिल्कुल ग्रामीण परिवेश का है, किसी गरीब आदमी से बात करें, उसके लिए न्याय की वैल्यू क्या है? आंसर इज 0। एक्चुअली होता क्या है कि जब कोई आदमी कोर्ट आता है तो क्या वास्तव में उसको न्याय मिल पाता है? आंसर इज नो। खुद एनसीआर भी कहती है कि जो कानून महिलाओं के लिए बने हैं उसमें से केवल 10% कानूनों में 10% महिलाएं जो हैं वो सही यूज कर रही हैं, 90% महिलाएं जो है कानून का मिसयूज कर रही हैं। जब ये बात संज्ञान में आती है सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के, तो उन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? आज आप लोग ये कहते हैं कि साहब प्रोविजन है कंपनसेशन का, आप लीगल कार्रवाई करें। जब संज्ञान में बात आ गई है कि वास्तव मिसयूज हो रहा है, तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट अपनी इनहेरेंट पावर्स का एक्सरसाइज करते हुए उन महिलाओं को पनिश क्यों नहीं करती है? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। मैं ये नहीं कहता हूं कि हर महिला गलत है, पर जो गलत कर रही है उसके लिए पनिशमेंट क्यों नहीं? सबसे इंपॉर्टेंट बात है, कानून का ऑब्जेक्ट जो है बहुत ही अच्छा था। आर्टिकल 14 को यदि हम देखते हैं, स्पेशली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो ये कहता है कि इक्वलिटी बिफोर लॉ, कि कानून के सामने चाहे पुरुष हो, चाहे महिला हो, चाहे बच्चे हो, चाहे कोई भी हो, इक्वल होंगे।
और आर्टिकल 15 सब क्लॉज 3 स्पेशल पावर देता है पार्लियामेंट को टू मेक लॉ टू प्रोटेक्ट द वुमेन। क्या वास्तव में लॉ प्रोटेक्शन कर रहे हैं या महिलाओं के हाथ में एक टूल दे रहे हैं कि आप इसका यूज कीजिए, किसी व्यक्ति को जो है जेल भिजवाएं और अल्टीमेटली उससे जो है पैसा एक्सटॉर्ट करें। रिसेंटली हमने कई ऐसे एग्जांपल देखे कि जहां महिलाओं ने जो है कानून का मिसयूज करा, उसके बाद भी जुडिशरी खामोश क्यों? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। कई बार हम देखते हैं कि लोग मांग करते हैं पुरुष आयोग की या महिला आयोग वाले जो है एक्शन लेते हैं। मेरा कहना यह है कि अगर कोई महिला सक्षम नहीं है और उसके पास जो है लीगल इंप्लीमेंटेशन नहीं है तो उसके लिए उसको लीगल वे में जो है गाइडेंस क्यों नहीं मिलती है? आज हम क्या फोकस करते हैं कि सर 498 है, 406 है, डीपी एक्ट है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा कानून बने हुए हैं। कानून तो हैं, पर वास्तव में उसका यूज कैसे होना चाहिए, इसके लिए ट्रेनिंग जो है प्रैक्टिकल क्यों नहीं होती है? तो इन सब बातों को लेकर जो है सोचना होगा पार्लियामेंट को भी, सोचना होगा इंडियन जुडिशरी को भी। अंतोगत्वन तो समय ऐसा आ जाएगा कि इनका मिसयूज इतना बढ़ जाएगा कि लोग ये कहेंगे कि अब हमें बच्चा पैदा नहीं करना है, बच्चा मीन्स लड़का पैदा नहीं करना है। क्योंकि आज मैं जब लोगों से मिलता हूं और खासकर मेन स्ट्राइट के लोगों से मैं उनके दुखों को देखता हूं, वो वास्तव में जो है रोते हैं कि साहब अगर हमारी वाइफ जो है गलत कर रही है, अडल्ट्री में जी रही है, हमारे पास एविडेंसेस हैं, कोर्ट सुनने को तैयार नहीं होती है, कोर्ट जो है खर्चा बांध देती है, कोर्ट हमें जेल भेजती है। और कई बार कानून है दिल्ली हाईकोर्ट के, पटना हाईकोर्ट के, बॉम्बे हाईकोर्ट के, कोर्टें मानने तक को तैयार नहीं होती है। आज आपने गलत डिसीजन करके किसी को जेल भेज दिया तो आपका डिसीजन था, पर उसमें किसी की लाइफ और लिबर्टी बर्बाद हो गई, उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? क्या यहां पर इंडियन जुडिशरी की जिम्मेदारी नहीं बनती है? इसका मुझे जो है एक स्पष्टीकरण नोट के रूप में जो है मैंने इसको भेजा था हाई कोर्ट को भी, सुप्रीम कोर्ट को भी, पर कौन सुने? वो ये कहते हैं कि व्हाट वी आर डूइंग इज राइट, किंग कैन डू नो रॉन्ग। पर क्वेश्चन ये कि आज प्रजा मर रही है तो राजा को भी इस ओर ध्यान देना चाहिए, कम से कम उस पहलू की तरफ कि जहां लोग जो है मर रहे हैं, जहां लोगों के साथ जो है एक्सटॉर्शन हो रहा है, जहां लोगों के साथ जो है ब्लैकमेलिंग हो रही है। इवन काउंसिल जो है इनको प्रॉपरली गाइड नहीं करते हैं। जब वो थाने पहुंचते हैं तो थानेदार खुद कहता है कि वकील बुक मत कर, ये काले कोट वाले हैं, इनके चक्करों में जो है मत फंसो, ये बर्बाद कर देंगे, हमारे पास आ जाओ, हम सेटिंग से बैठा देंगे, हम अपने हिसाब से जो है वकील बुक करा देंगे। जब ये बात मजिस्ट्रेट के कानों तक पहुंचती है वो भी शांत रहता है। क्यों? क्या मजिस्ट्रेट कानून का प्रोटेक्टर नहीं है? रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा है कि मजिस्ट्रेट भी मौलिक अधिकारों का प्रोटेक्टर है, पर उसके बावजूद भी खामोशी क्यों? क्या उनको ये डर लगता है कि हम ये डिसीजन कर देंगे तो हमारे खिलाफ जो है डी खुल जाएगी या ऊपर वाली कोर्टें जो है कार्रवाई कर देंगी? अगर डर लगता है तो वास्तव में इंडियन कोर्ट्स को जो है बंद कर देना चाहिए। ये फिर ड्रामा क्यों? कम से कम मेरा ये कहना है कि कानून है तो कानून का मिसयूज हो रहा है तो कम से कम पनिशमेंट के प्रोविजन भी इंकॉर्पोरेट हो। आज आप देखिए कि एक लड़की घर में आ गई, वो लड़की जो है गलत है, कानून का मिसयूज करती है, लड़के वाले और उसके जो घर वाले हैं उसका पूरा हैरेसमेंट कर देगी। कितना बड़ा हथियार उसके हाथ में है, 498 है, 406 डोमेस्टिक वायलेंस, कोर्ट खर्चा बांधेगी, उसकी रिकवरीज करेगी, हर जगह हर समय उसके ऊपर कानून की तलवार जो है लटकी हुई है। पैसा नहीं दिया, अरेस्ट वारंट, कंप्लाइंस नहीं हुई, अरेस्ट वारंट, लड़की बयान देने नहीं आए तारीख पर तारीख, पर लड़का एक तारीख पे नहीं आया तो उसकी बेल जब्त। ये कैसा कानून है? तो वास्तव में ध्यान देने की जो है बहुत ही गंभीर आवश्यकता इस पर्सपेक्टिव में है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, आज जुडिशरी को यह देखना चाहिए कि जो मामले जो है घरेलू हैं, हालांकि इसमें कई लॉ पहले भी थे, उनको जो है बार बार रिव्यू किया गया। जो मामले घरेलू हैं, जो बैठ के सुलझ सकते हैं, तो कम से कम जजेस को एक स्पेशलिस्ट या एक्सपर्ट को जो है अपॉइंट करना चाहिए। वहां पर वो उन मैटर को जो है सुन सकें, और वास्तव मैटर जो है घरेलू हैं और बातचीत से जो है सुलझ सकते हैं, तो वहां पर जो है इस बारे में बातचीत करनी चाहिए और खुद को भी जो है एक पॉजिटिव इंटरवेंटर जो है एक्शन लेना चाहिए। तो कुल मिला के इन सब पर्सपेक्टिव पे जो है मैंने जूरी का जो है ध्यान आकर्षित करा। तो मैं आप सबसे उम्मीद करता हूं कि आप अपने अपने फील्ड में जो है एक्सपर्ट्स हैं, तो कम से कम लॉ को इस तरह से इंप्लीमेंट कराएं ताकि लोगों को प्रैक्टिकल जो है फायदा इसका हो, केवल थ्योरेटिकल जो है लॉ बन के नहीं रह जाए कि सुप्रीम कोर्ट ने उस केस में तो ये कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में फिर ये कहा, पर मेरे केस में क्या कहा ये मुझे खुद को नहीं पता। तो कम से कम ये तो नहीं हो, एक प्रिंसिपल हो जो स्टैटिक हो, जो सारी कोर्टें फॉलो करें। वो कोर्टें फॉलो नहीं करती हैं तो एटलीस्ट कोर्ट के खिलाफ भी जो है प्रोविजन हो कंटेम्प्ट का या परजुरी का, और माननीय सुप्रीम कोर्ट, माननीय हाई कोर्ट उसको इफेक्टिवली जो है इंप्लीमेंट कराए। मैम, देयर इज ए क्वेश्चन from Sunita Jeet. How far Section 498A affects in empowering women while we are focusing as it as a disadvantage of legal terrorism? Ma'am, Yakshi wants to ask you a question. And I'm unmuting Yakshi. Can ask your question, Yakshi, to ma'am. As you mentioned when you were explaining us the issue,
you mentioned giver and taker. Both are both are included in the dowry. Like they both are equally responsible for. Sir, there is a question from Advocate Sushil Kumar. What are the remedies for a man who is implicated falsely in dowry death or 498A to Jinesh Singh Soni, sir? Sir, there is no remedy for a man except to commit a suicide under the Indian law. The basic thing is Sir, that don't say this now. the parliament always think about the women If this under video Article is being 15.3. listened by the boys, But ma'am, thing is that when the parliament get removed Article 370, then why not Article 15 subclause 3 of Constitution of India? The thing is that we always think about the women. We say that कहते ना आंचल में दूध आंखों में पानी, जो भी था, आज महिला वास्तव में कमजोर है कि आप बताएं? नहीं है। रेमेडीज जो है इफेक्टिव नहीं है, हमें बाईपास सर्जरी करनी पड़ती है हमेशा। आज महिलाओं के लिए जो है स्टैटिक कानून है, 498 है, 406 है, डीपी है, डीबी है, तो ऐसा कानून पुरुषों के लिए क्यों नहीं कि अगर आपको डाउरी केस में फॉल्सली इम्प्लीकेट किया गया तो देयर इज अ लॉ टू हेल्प यू, टू प्रोटेक्ट यू। तो हमेशा ही मुआवजे के लिए क्लेम करें, लॉ ऑफ ट्रॉट्स में क्लेम करें, कोर्ट फीस भरें, ऐसा क्यों? तो आई थिंक दैट देयर इज नो इफेक्टिव रेमेडी अंडर द इंडियन लॉ एक्सेप्ट टू डू अ बाईपास सर्जरी, और उसके लिए काफी समय जो है लगता है कोर्ट में, और इफेक्टिव न्याय जो है लड़कों को नहीं मिल पाता है।